हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। सो हियर वी गो विथ आर वर्कशॉप ऑफ 1.2. द वीडियो इज वेरी लेट, आई नो दैट, बट आई प्रॉमिस्ड कि मैं बोर्ड पे ही कराऊंगी. सो हियर इज इट. वर्कशॉप 1.2 मैंने लिख दिया है. सो पूरा बोर्ड तो अभी नहीं लिख रहा, बट मैं आगे पीछे करती रहूँगी अपने सेटअप को. ये टिंट ऐसे हो गया था. सो लेट्स स्टार्ट. पूरा ही बाकी था ना हमारा वर्कशॉप मेरे हिसाब से. हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं दूसरे फ़ोन के PDF से यू वर्कशॉप स्टार्ट करूँगी. तो मैं सिर्फ अपना PDF ढूंढ रही हूँ. जस्ट अ सेकेंड. और एक और बात जो मैं वापस अपने प्रॉमिस से मुकर रही हूँ कि मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं करने वाली हूँ अपलोड 10th स्टैंडर्ड के. मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं अपलोड करूँगी सारे टॉपिक्स. बट अगर अच्छे से टाइम नहीं मिला तो मैं सिर्फ बोलते ना कंटिन्यूस मैं अपलोड नहीं करने वाली हूँ, पर अपलोड शायद मैं सारे टॉपिक करूँगी. नेक्स्ट बैच वालों के लिए काम में आ जाएगा. सो हियर इज आर. आई होप ये क्लियर है. अनिल्स वर्च्यू एंड हरीज वाइसेस. ये क्लियर है कि नहीं देख लेते हैं. हाँ, थोड़ा सा छोटा है बट इट्स ओके, राइट. पोर्शन 1. इसके 4 आंसर, राइट. अभी वो सारे सर्कल्स नहीं बना रही हूँ, बट आई होप तुम समझ रहे हो, राइट. तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ. सिंपल, काइंड, फिर इजी गोइंग, और चौथा होमवर्क दे दूँ. एज यू से गाइस, तो लाइव वीडियो होता तो शायद मुझे आंसर जल्दी मिल जाती, बट इट्स नॉट लाइव, राइट. सो हियर इज आवर आंसर्स. लास्ट देखो, काइंड भी नहीं दिख रहा, इजी गोइंग भी अच्छे से नहीं दिख रहा, सिंपल भी अच्छे से नहीं दिख रहा. आई हैव टू इम्प्रूव माय हैंडराइटिंग. आई होप अभी क्लियर होगा. सिंपल अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है, बट ये आपने सुना है तो आपको पता ही है. सो नेक्स्ट है हमारा हरीज वाइसिस. सो लेट्स स्टार्ट. एज आर टीचर्स ऑलवेज यूज्ड टू डू. हम ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं. सो वो या वो. हरीज वाइसिस. और आंसर होगा इसका पहला, फ्लैटरिंग. वो अपना पप्पी फेस बना के सबको मस्ती लगाएगा, फ्लैटरिंग. दूसरा, भरोसे के लायक नहीं था, मतलब डिसरेस्पेक्टफुल. कनिंग मतलब चालाक. और चौथा है, इसमें तो होमवर्क देना ही पड़ेगा ना. मैंने चुके, अब तो सबकी स्कूल्स भी चालू हो गए, अब तो होमवर्क दे के मतलब ही नहीं है.
उसी में ही। मैं बोलूँगी नहीं, तुम लोग पढ़ोगे। स्पेलिंग पढ़ो, प्रोनाउंस करो और समझ जाओ कि क्या था ये। समझ लो गाइस। नेक्स्ट है अपना क्लियर। आ जाऊँ? नहीं यार, फिलिप्स एक्चुअली, सम सॉर्ट ऑफ फिलिप्स। हाँ देखा, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज। अरे ये तो मैंने उस दिन ही करवाया था। तो फॉर योर क्लैरिटी पर्पस मैं सिर्फ अभी आंसर लिखूँगी पॉइंट वाइज, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि किस पे क्या क्या सूट करेगा। क्वेश्चन शो ए बी सी डी ई एफ। मैं आंसर लिखने के बाद इसमें वो कर दूंगी सेंटेंस के साथ रिपीट। आई नो हैंड राइटिंग थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट आंसर से ध्यान रखूँगी। Now goes for the next. अब मैं सेंटेंस के साथ रिपीट करती हूँ। I dashed to the school gate when I heard the school bell ring. After the death of my pet dog, my spirits rose when Dad got me a new pup. Do not stoop too flattery just to gain something from someone. The artist completes his paintings by fits and starts. The crime went undetected for 11 years. When the baby saw its mother, it gave and smiled. Gave an appealing smile. I'm भूल गई थी मेरे को आंसर बोलना है. So here I erase it. Next है question 3. वैसे इसमें कितने questions है? It's 9 questions, right? Find from the text collocation for the following. Collocation मतलब मिलते जुलते words. So you have to find collocation words. मैं फर्स्ट का बोलूँगी, बाकी का आगे का तुम लोग देखोगे. राइट राइट रॉन्ग राइट. फ्रॉम द फॉलोइंग आई गेस पैसेज से ढूंढना है. लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड. पैसेज से ढूंढना है, तो ये तो बहुत इजी है अपने लिए. सो इसमें मैं पूरा लिख सकती हूँ क्योंकि वर्ड से ढूंढना है. इसमें अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, रोमन है. जो मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ वो हम डिस्कस करके लिखेंगे.
काम करती हूँ, मैं सारे आंसर्स लिख देती हूँ, डिस्कस करना आई थिंक इससे बेटर मैं आंसर लिखती हूँ। एक्चुअली पैसेज से ढूंढना है तो आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, मेरे पास तो PDF है, इसलिए मेरे को वैसे भी अगर ना समझ में आए तो मैं ढूंढ सकती हूँ डायरेक्टली। इससे 7 वाले वर्ड्स ढूंढने हैं आपको सिर्फ। आई होप आपको समझ रहे हैं, और जिनको डाउट है उनके लिए, एक्चुअली डाउट लैंग्वेजेस में बहुत कम होते हैं, but still, as promised, workshop on board. So here is the answers. Stray dog, greedy man, ticket office, walk slowly, light drizzle, whole sentences, and rose spirits. Now it's perfect. दिख तो रहा था वैसे पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है ऐसा। नेक्स्ट गोस क्वेश्चन 3। ये तो किया, अच्छा 3A था, सॉरी चांद से बारिश करता हमारी टाइट में तो फ्यूज किसी होती है। Fine. So now goes for question 3B. Let me erase this for you. Next भी ऐसा ही है, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड कॉन्सेप्ट और स्टोरी से लिखा है। Very easy for you guys. Oil. Easy. इसका तो अभी हमने आंसर लिखा। आई गेस बात क्या है, आंसर लिखा। ये भी हमने सब डिस्कस किया चैप्टर में वर्ड टू वर्ड। मेरे को तो देखते ही आना गया, बोलो फटाफट। इजी गोइंग, 50 रुपीज, क्लॉक टावर, मूनलाइट। अभी क्या है हमारा ऑयल का ना, मेरे को वो देखना है। ऑयल रीच, ऑयल रीच, ₹50। टावर, क्लॉक टावर। हम लोग के लिए बड़े हैंडराइटिंग में लिखेंगे। वैसे हैंडराइटिंग कैसे भी हो, पर मैंने डिस्कस किया इसलिए इशू नहीं होना चाहिए, राइट? राइट, लेट्स सी। ऑयल रिच, इजी गोइंग, 50 रुपी, क्लॉक टावर, मूनलाइट। राइट, अब आएगा हमारा क्वेश्चन 4। Read the story. Sorry, question 3C. Pick out from the story 3 or 4 examples of code mixing. Indian words used in English. Wow, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तुमको पता तो होना चाहिए। सोचो सोचो, मैं बोलूँ क्वेश्चन 3C। बाजार, मैदान, पजामास। इंग्लिश की बुक लिखने वालों को भी इंग्लिश वर्ड्स डालने नहीं आए। जस्ट किडिंग गाइस।
अभी क्वेश्चन 4 क्या बोलता है हमको? बाजार मैदान पजामास. आई नो पजामास थोड़ा क्लियर नहीं है, बट बेयर विथ मी. रीड द स्टोरी केयरफुली. क्वेश्चन 4 बोल रही हूँ मैं. एंड कंप्लीट द टेबल. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? 2. क्वेश्चन 4 total number of characters. 2 names. पता है ना, अनिल और हरी. एज 15. हरी की, अनिल की क्या थी? तुम लोग को कुछ याद होगा तो तुम लोग बताओगे. कैसे दिखते थे? टॉल, लीन, विथ अ क्लियर अनलाइंड फेस. ये कौन था? हरी या अनिल? हरी नहीं था, अनिल था. थीन विथ मैनी स्कार्स. ऑन द फेस. So here you go. Thin with many scars on the face. Tall, lean with clear unlined face तो दिख रहा है. अनलाइन का डी बराबर नहीं दिख रहा. डी. थीन का एक बार वापस कर देती हूँ. With many scars on the face. That's very clear. अब नेक्स्ट है हमारा अर्न्ड मनी बाय. ये मैं चेंज कर रही हूँ, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है. अर्न मनी बाय राइटिंग फॉर मैगजीन, राइटिंग बुक्स. देखो, राइटिंग फॉर मैगजीन, राइटिंग बुक्स, स्टीलिंग एंड चीटिंग पीपल. लाइक दिस. हाँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर है क्योंकि छोटा है. अब क्वालिटीज़ तो हम लोग ने जो वर्च्यूज़ में लिखी थी वही है, और 2-3 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. वर्च्यूज वाली, वर्च्यूज पोर्शन 1 एंड प्लेजेंट, टेक्टफुल, फॉरगिविंग. और यहाँ पे भी वाइसेस क्वेश्चन 1, श्रूड, untruthful, ungrateful. I hope it's clear. Yes. Shrewd, untruthful, ambitious, grateful. By the way, इन सबके बीच में कॉमा है. यहाँ पे full stop. We last up. So guys, this is S. अब है हमारा next question. Question 5A. Complete the given sentence. बहुत लंबा चैप्टर है. थक गए क्या तुम लोग? मैं तो नहीं थकी.
तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 5 तो क्वेश्चन 9 नेक्स्ट करेंगे वीडियो में। चलो कर ही लेते हैं आज। सारे सेंटेंसेस मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ। क्वेश्चन 5A, Anil kept Hari as a cook because he wanted someone to cook for him. He perhaps also felt sorry for Hari. Hari was grateful because Anil was teaching him to read, write, and add numbers, and all this would be useful to him in his life. Hari continued making money by cheating Anil while buying the day's supplies. Anil didn't hand Hari over to the police because he forgave him. The moral of the story is one's kindness can change one's heart. एक ही अच्छा है, दूसरे के दिमाग को सही कर सकती है। Think question 6. Think and write in your own words. Notebook. Why did Anil employ Hari as a cook? In your notebook. Why did Anil employ Hari as a cook, although he could not afford to pay him? मेरी PDF उड़ गई। Why did Anil employ Hari as a cook, although he could not afford to pay him? Anil wanted someone to cook for him. He felt that perhaps Hari could cook for him and in return he could feed him, as he could not afford to pay him. Anil was also kind-hearted and probably felt sorry for Hari. What did Hari learn from Anil in the beginning? Anil taught Hari to cook and to write his name, which he learned in the beginning. Why didn't Anil hand over Hari to the police? What effect would it have had on Hari? Anil was probably too kind-hearted to hand Hari over to the police. He might also have thought that he could try to make an honest man of Hari. If he had handed Hari over to the police, Hari would probably have been very bitter, angry, and would have continued in his dishonest ways. Not handing him over to the police had a positive effect on Hari and may have changed the way he lived his life. Do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective? Justify your answer. Anil's way of handling the thief Hari is effective. He handled Hari differently than most of the people do. People complain against thieves, make them arrested, but even after that, the thieves do not stop stealing. Anil, on the other hand, tried to wake Hari's conscience and gave him lessons in the hope to make him realize his mistake. What tact had Anil used to change Hari's dishonest ways? Anil had ignored the Anil had ignored Hari's attempt at robbing him. He had then tempted him by saying that he would start writing sentences for wholeheartedly. Anil provided motivation for Hari to change his ways. And the smile came by itself without any effort. Say why. When do people give fake smiles? There is some glitch in my PDF, so I'm taking time to read it. Hari regretted what he had done. He went back to Anil in order to get education. Here he realized that Anil knew that he had been robbed. He was relieved and happy that Anil had decided to ignore what had happened and to teach him to write whole sentences. He gave him an appealing smile to ask forgiveness for what he had done. People give fake smiles when they are not happy with the situation they are in, or they realize that the other person is trying to cheat them, or they want to get something. So, अब मैं सारे आंसर्स दिखा रही हूँ. This is for 6F. shala.com पे मिल जाएगा, बट यहाँ से मैं ट्राई कर रही हूँ. वे बेटर. हरी रिग्रेटेड. 6F है. देखो जो मिडल में नंबर आता है ना, वो आंसर है. फॉर अ मिनट ये इग्नोर हो जाता है, I mean ब्लर हो जाता है.
ओप्स, आई गेस मेरे डिक्टेशन से ही तुमको काम चलाना होगा। लास्ट ट्राई। हाँ राइट, 6F। टेक द स्क्रीनशॉट। 25 मिनट्स, सॉरी, 10 सेकेंड हो गया। दिस इज 6E। ब्लर हो रहा है। हाँ 6E। आई थिंक शाला वाला वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं 6th वाला ही बता रही हूँ। सेंटेंसेस तो आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इसलिए मैं दिखा रही हूँ। "60 have patience eyes, position, take a screenshot, अब 6C। पोजीशन वाई रख रही हूँ फिर भी ब्लर हो रहा है ना, हैपन्स। तुम लोग shala.com पे जा सकते हो आंसर्स के लिए। या हियर इज इट 6E। 10 सेकेंड्स मैक्स रखूँगी मैं फोटोज़, ना वापस ये ब्लर हो जाता है। स्क्रीन ऑफ, ब्लर, एवरीथिंग हैपन्स हियर ओनली। नाउ B। ये वाला भी छोटा सेंटेंस है, फिर भी दिखा देती हूँ। इन शॉर्ट क्वेश्चन 6 पूरा दिखाया है। दिस इज क्वेश्चन 6A। हाय गाइस, तो मेरे फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से मैं आगे का शूट नहीं कर पाई, सॉल्व नहीं कर पाई। क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 6 किया था, और क्वेश्चन 6 का जो मैं shala.com से आंसर्स दिखा रही थी ना, उसमें क्वेश्चन 6A रह गया था। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे ये वीडियो के पार्ट को देखने से पहले ही। वीडियो का ये सबसे लास्ट पार्ट है, तो उसके पहले मैं वो फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय, और जल्द मिलेंगे।